नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश में बेलगाम होती कोरोना की रफ्तार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने में लगे हुए हैं। वे लगातार अफसरों के साथ मीटिंग कर उन्हें महामारी के समय में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी सीएम को गलत इंफॉर्मेशन देकर उन्हें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने की बात कही जा रही है, वहीं कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लोगों की लाइन उनके दावों की पोल खोल रही है। बिहार में कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार की तमाम तैयारियों की पोल खुल गई है। सबसे खराब स्थिति तो राजधानी पटना की है। हालात ऐसे हैं कि कोरोना मरीजों को भर्ती के लिए अस्पताल में बेड नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पटना के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पटना के दूसरे बड़े अस्पताल IGIMS में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब सेना भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सरकार की अपील पर भोपाल में सेना ने महज 48 घंटे के भीतर 150 बिस्तर का अस्पताल तैयार कर दिया। उधर भोपाल के मैनिट में पुलिस वालों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर पहुंचकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवानों का हाल जाना और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कर्नाटक ने कोरोना वायरस की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कल यानी मंगलवार रात से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 4 घंटे के लिए दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकान खोली जाएगी। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से वोट करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता कोरोना की चिंता न करे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुख्य सचिव को कोरोना मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने को कहा गया है। ममता ने प्रदेश की जनता से कहा कि मैं आपकी पहरेदार हूं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि ये जानते हुए भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई की तैयारी पहले से बता दे, वरना मतगणना रोक दी जाएगी। चीन ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को मदद का ऑफर देकर एक बार फिर धोखा दिया है। चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिजुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो फ्लाइट्स को अगले 15 दिनों के लिए रोक दिया है। इन विमानों के जरिए भारत को अति आवश्यक ऑक्सीजन, कंस्ट्रक्शन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की जा रही थी। अब चीन के निजी कारोबारियों से भारत को मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने में परेशानी खड़ी हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।